गायत्री! स्वर्णा? स्वर्णा! सोना! स्वर्णा! आंखें खोल। राणा इंद्रवदन सिंह देव, आप हमें दंड देना चाहते थे ना राणा जी? तो लीजिए, हम फिर आपके सामने खड़े हैं। हिम्मत है तो दंड दीजिए। और उससे पहले देखिए कि हम आपको देने के लिए कौन सा दंड साथ लाए हैं। काल, महाकाल। तुमने हमारी सोना को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ताज, राणा जी को सर धड़ से अलग कर दो। राणा जी, राणा जी, राणा जी, गायत्री, गायत्री, गायत्री बहू रानी।
सावरिया 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 सावरिया। राणा जी, राणा जी, उठिए, राणा जी, उठिए, राणा जी, उठिए, इंद्रवदन, उठिए, उठिए, राणा जी, उठिए। काल, इसे भी इसके पति के पास भेज दो। उठो इंद्रवदन, उठो। सासू माँ, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। मेरी गायत्री को छोड़ दो। काल, ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसे खत्म कर दो। नहीं, विधवा हो गई मगर लाल रंग से रिश्ता नहीं टूटा तेरा। हमने कहा वक्त बर्बाद मत करो। हाँ। ये चिड़िया शेर का शिकार करेगी? हाँ? काल! राणा जी को ले जाओ। राणा जी! गायत्री कहाँ चली गई? राजमाता, अब कैसी माँ है जो अपने बेटे को उन पापियों के बीच छोड़ा है? आप छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ सकती। मेरा और राणा जी का रिश्ता नहीं टूट सकता। मुझे वहां वापस जाना है, चाहे उसका मतलब मेरी मौत है तो मुझे वो मौत भी स्वीकार है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़िए मुझे। राणा जी ने जान नहीं दी, बलिदान दिया है। आपकी जान बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो एक सच्चे पति थे, सच्चे राजा थे, सच्चे इंसान थे। आपकी तरफ आती हुई मौत को उन्होंने अपने गले लगा लिया। और आप मरकर उनके बलिदानों को व्यर्थ करना चाहती है? होश में आइए रानी, होश में आइए। कैसे हो राजमाता? जब मेरे पति ही नहीं रहे, राणा जी मर नहीं सकते। राणा इंद्रवदन सिंह देव कभी नहीं मर सकते। वो जिएंगे, हमारे मन में जिएंगे, आपके मन में जिएंगे।
आपके अंदर उनका वंश जी रहा है। इस बच्चे के लिए आपको जीना होगा, जीवन में हार कर नहीं, जीवन से लड़कर जीना होगा रानी। आप मानो या ना मानो, पर हमारा मन कहता है कि हम भी बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। गायत्री, तू कहीं भी छुप जा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लीजिए, जब हम आपके साथ नहीं होंगे तो हमारी निशानी तो आपके साथ होगी। लाखन, गायत्री, लाखन। क्या हो गया? घबराइए मत रानी बहू। अरे आप अपनों के बीच हैं, अपनों से क्या घबराना। अच्छा, खून खराबा देख के डर गई हैं आप। ओह सॉरी सॉरी। लाखन और गायत्री कहाँ हैं? पंछी उड़ गए, पर आप घबराइए मत, हमने जाल बिछाया है, पंछी जरूर फंसेंगे, राजमहल में जरूर वापस लाए जाएंगे, जिंदा नहीं तो मुर्दा। लाखन हमारे पति है, हमें उनके पास जाने दीजिए, वरना हमारी भी यही हत्या कर दीजिए। नहीं 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 नहीं। दोबारा मरने की बात ज़बान पर भूल के भी मत लाना। तुझे जिंदा रहना है क्योंकि तेरी कोख में हमारा वारिस है, समझी? कुंवरानी जी, इसे काल कोठरी में डाल दीजिए। दुनिया के लिए ये मर चुकी है, लेकिन हम इसे और अपने वारिस को जिंदा रखेंगे। राजमाता, बड़ी रानी माँ के गिद्ध हमें चारों तरफ ढूंढ रहे होंगे। हम ऐसे एक ही जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते। देखिए, हमारे को पता है रानी गायत्री चलने की हालत में नहीं है, पर राजमाता हमें चलना होगा। हमें जल्द से जल्द आमेरकोट की सरहद पार करनी होगी। तुम सही कह रहे हो लखन।
राणा जी तो मर गए और उनके वफादार कुत्ते भी मर गए। कुत्ते। चलो अब इसकी लाश को पहाड़ी कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। जीते जी बहुत लोगों का भला किया तुमने ना राणा जी, अब मौत में कुत्तों का भला करोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? प्रणाम राजमाता। प्रणाम रायनगेत देवी। हमारा नाम प्रताप सिंह है और ये हमारा भाई वीर सिंह। हम दोनों राणा जी के पुराने वफादार हैं। महल में जो कुछ हुआ हमें पता चला। हम राणा जी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। आज से आपकी सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। राणा जी जा चुके हैं, पर उनका नाम, उनकी मर्यादा, उनका शरीर अब भी इस महल में है। राणा जी एक राजा की तरह जिए और एक राजा की तरह मरे, और अब उनका अंतिम संस्कार भी राजा की तरह होगा, उन राक्षसों के हाथों नहीं। मैं कल महल जाऊंगी और राणा जी का शरीर वापस लेकर आऊंगी और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करूंगी। रानी गायत्री, आप जानती हैं ना, बड़ी रानी माँ के सिपाही हमें पागल कुत्ते की तरह चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। महल में सुरक्षा बहुत ज्यादा है, वहां पे अभी जाना असंभव है। अपने सुहाग का मान रखने के लिए मैं इस असंभव को संभव करूंगी। मैं जानती हूं सब मेरा वहां इंतजार कर रहे होंगे, पर राणा जी के शरीर को अग्नि देना मेरा अधिकार है। अपना पति खो चुकी, अभी अधिकार नहीं खोना चाहती। काल, कुंवर जी ठीक कह रहे हैं। राणा जी राजा थे, हम उनकी लाश का अपमान नहीं कर सकते। राणा जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। घबराओ नहीं, ये चाल है। जैसे शेर को फंसाने के लिए बकरी का चारा बनाते हैं ना, ऐसे ही बकरी को फंसाने के लिए हम शेर की लाश का चारा बना रहे हैं। राणा जी को जलते हुए देखकर गायत्री पतंगे की तरह खींची चली आएगी और तब तुम उसे पकड़ लोगे, वो भी जिंदा। हर हाल में गायत्री जिंदा चाहिए। उसकी आंखों में उसकी हार देखना चाहते हैं। अमीरकोट में मुनादी करवा दी जाए कि कल सुबह 7 बजे राणा इंद्रवदन सिंह देव का अंतिम संस्कार होगा। और गायत्री जहां भी छुपी हो, उसके कानों में यह खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। ये राणा जी का खून है। राणा इंद्रवर्धन सिंह देव का खून। उनके साहस, उनके बलिदान, उनके साथ हुए धोखे की निशानी है। अब जिएगा वो जिसके पास जिगर है। अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अब या तो मरना है या तो मारना है। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं रानी गायत्री देवी अपने स्वर्गवासी पति की सौगंध खाकर कहती हूँ कि या तो मैं अपनी पति की लाश लेकर आऊंगी, या तो कोशिश करते करते मैं जान दे दूं।